Hello everyone, welcome to our channel. Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to discuss exercise of English textbook Purvi class 7. Okay, so unit first learning together का first part हम कर रहे हैं the day the river spoke. Okay, and today we are going to start from page number 10, question number 5th. Okay, so let's start. Question number 5th, solve the crossword puzzle based on words related to water transport. यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट के हमने इमेजेस देखे थे लास्ट वीडियो में, अलग अलग तरह के बोट्स देखे थे, उससे रिलेटेड ये पजल है. ओके, जिसको आपको सॉल्व करना है. ओके, और आपको यहाँ पे गिवन भी है, देखो फर्स्ट में क्या फिल करना है उसके लिए एस हिंट दिया हुआ है ना. देन सेकंड, और ये इस तरह से सारे नंबर्स गिवन है. ओके, सो ये है हिंट दिए हुए नीचे अक्रॉस एंड डाउन. फर्स्ट है अ लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी. यानी एक बहुत बड़ा वेसल यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, गुड्स और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वो समुद्र में यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट वन में देखो क्या था, एस लेटर था, है ना. और ये इतना बड़ा है जिससे हम गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो क्या हो सकता है, शिप हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट वन में व्हाट यू हैव टू फिल, शिप, SHIP. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं अ स्मॉल वेसल फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर्स, सेल्स और एन इंजन. यानी ये जो छोटा सा होता है ये लकड़ी का, ये इसको चलाने के लिए ओर्स चाहिए, है ना, नदी में चलाने के लिए. तो ये क्या है, सेकंड नंबर. देखो इसमें क्या दिया हुआ है हिंट, सेकंड नंबर में OT. तो अगर हम यहाँ पे BOAT, ये आ जाएगा बोट, है ना. बोट होता है जिसको हम ओर्स से चलाते हैं. ये देखो हमने अभी इमेज भी देखी थी, है ना, सॉरी लास्ट वीडियो में देखी थी. ओके, इस तरह का कुछ होता है बोट, है ना. ये तो कैनन है, कैनो ही है, बट इस तरह का बोट भी होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर. अब एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो हम ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं. तो देखो नंबर 3 में आई थिंक राफ्ट आएगा. यस, RAFT. ओके, RAFT, राफ्ट. यहाँ पे राफ्ट गिवन है नहीं. ओके, नेक्स्ट अ बोट और शिप ड्राइवन बाय स्टीम. अब देखो फोर्थ में एक बोट या शिप ड्राइवन बाय स्टीम, जो स्टीम से चलाया जाता है. तो फोर्थ वन में आप क्या फिल करोगे, ये देखो. तो आई थिंक यहाँ पे क्या आएगा, स्टीमर. ओके, सो STEAMER. तो फोर्थ वन में यू हैव टू राइट स्टीमर. ओके, नेक्स्ट वन अ स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. अब पॉइंटेड एट बोथ एंड्स का मतलब इस तरह से जो बोट होता है वो इस तरह से होता है ना. और अभी हमने ये बोट देखा था कैनोय, है ना. सो देखो यहाँ पे क्या फिल करेंगे फिफ्थ वन में. वेयर इज फिफ्थ वन, एक सेकेंड, this one, CANO. E क्या, तो स्पेस ही नहीं है इसमें. ओके, चलो कैनो ही लिख दो, ठीक है, बट आएगा तो फिफ्थ में यही, है ना. ओके, नेक्स्ट देखते हैं boat with a powerful engine. This one, boat with a powerful engine which can change directions easily is used to pull large ships into or out of port. यानी एक बोट है जिसका इंजन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, और जिसकी वजह से विच कैन चेंज डायरेक्शन ईजिली, यानी डायरेक्शंस ईजिली चेंज कर सकते हैं, और ये लार्ज शिप में यूज़ होता है. ओके, सो क्या आएगा, आई थिंक टग बोट आएगा. ओके, आप इमेजेस
देख सकते हो, इसकी बहुत सारी इमेजेस मिलेगी आपको नेट पे। 6-1 दिस TUGBOAT ओके। चलिए नेक्स्ट, a boat with sail and sometimes an engine used for either racing or traveling for pleasure rhymes with coat। तो इसका क्या आएगा, याच। कहाँ है 7th वन, ये रहा, YACHT ओके। याच की इमेज थी इधर, नो ओके, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है इनको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ओके। शी गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ जाती है। आई हैव सीन हर, शी ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन्स टू सी लाइक मी। यानी ये जो रिवर है ये उसको बताती है ना जानवी को कि जो वो सन है वो हमेशा समुद्र की तरफ जाती है ना। एंड ओवर माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, एंड डाउन द सी, सी की तरफ, नीचे की तरफ ओके। सो प्रीपोजिशंस आर वर्ड दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन होता है वो एक रिलेशनशिप इंडिकेट करता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में ओके। अदर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, या फिर जो सेंटेंस में दूसरे एलिमेंट्स हैं, दे शो डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। यानी हम प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं ज़्यादातर डायरेक्शंस बताने की ज़रूरत होती है तब, लोकेशन, टाइम, लॉजिकल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और जिसमें आपको क्या फिल करना है, सूटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ पे आपको कुछ गिवन नहीं है कि कौन कौन से प्रीपोजिशन आपको फिल करने हैं, तो अपने हिसाब से जो सेंटेंस में फिट बैठे वही आपको फिल करना है ओके। जैसे फर्स्ट वन देखते हैं, जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस एंड गोज टू स्कूल। जानवी रिवर की एडवाइस ले लेती है और स्कूल चली जाती है। ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल, जब स्कूल पे प्रॉपर जगह की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, एट स्कूल, है ना। और जब होता कि वो स्कूल में है देन वी यूज्ड इन ओके। बट हम लोकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एट ओके। सो फर्स्ट वन में यू शुड फिल एट। जानवी स्टूड नर्वसली। अब जानवी नर्वसली यानी उसको नर्वस हो रही थी वो, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, द गेट, यानी दरवाजे के आउटसाइड खड़ी थी, अबव तो नहीं खड़ी होगी, दरवाजे में भी नहीं होगा, एंड आई थिंक आउटसाइड ओके। सो सेकंड में आपको क्या फिल करना है, आउटसाइड, आउटसाइड द गेट, वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, वो अपना बैग अपने पास ला रही थी। द बेल रैंग एंड शी हरिड, जैसे ही बेल बजी वो दौड़ती है। आउटसाइड, बाहर की तरफ, थ्रू, उसके द्वारा, या इनसाइड दी बसलिंग क्लासरूम। तो आई थिंक इनसाइड दी बसलिंग क्लासरूम, बसलिंग क्लासरूम मतलब जहाँ पे बच्चों की बहुत चहल पहल हो रही है ओके। शी फाउंड द सीट डैश टू फ्रेंडली क्लासमेट्स, तो जब दो फ्रेंडली क्लासमेट्स की बात हो रही है तो बिटवीन ही यूज़ होगा, है ना। अमंग दो से ज़्यादा की बात हो रही है तब। और फ्रॉम का मतलब होगा से, यानी सी फाउंड अ सीट फ्रॉम टू फ्रेंडली क्लासमेट्स, तो आई थिंक बिटवीन ही आपको फिल करना चाहिए ओके। द टीचर ग्रीटेड दैम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन 5, टीचर उनको ग्रेट करती है बहुत अच्छे से और लेसन 5 स्टार्ट करती है। डैश नंबर्स, यानी कहाँ से शुरू करती है, अबाउट नंबर्स, यानी नंबर्स के बारे में चैप्टर पढ़ा रही हैं टीचर, सो यू शुड फिल अबाउट। जानवी लिसन अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड, वो ध्यान से सुन रही है, एक्साइटेड है। एंड एट, नो एट नहीं आएगा, फॉर मतलब के लिए, फॉर द न्यू एडवेंचर अहेड, आगे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है एडवेंचर के लिए, यानी कि वो अपने चैप्टर के बारे में जो है वो आगे एक्साइटेड है। सो यू हैव टू राइट हेयर अबाउट नंबर 6 में ओके।
सॉरी नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जो ये टेक्स्ट में फॉलोइंग सेंटेंसेस ये गिवन है, हाईलाइटेड वर्ड्स है, इसको आपको पढ़ना है। अ किंगफिशर स्वैप डाउन, जो किंगफिशर है वो नीचे की तरफ जाती है। इट विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और जो इसके विंग्स हैं ये कैसे लग रहे हैं, एरो की तरह लग रहे हैं सनलाइट में, है ना, इस तरह से। वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, डाउन कैन फंक्शन बोथ द प्रीपोजिशन और एज एडवर्ब, यानी ये जो वर्ब्स हैं ऑन, ऑफ, अप, डाउन, ये काम करते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे भी और एडवर्ब के तौर पे। अब अकॉर्डिंगली सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी रैन अप द स्टेयर्स, तो यहाँ पे जो ये अप है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये पोजीशन बता रही है। देन व्हाट, शी रन अप, यानी वो ऊपर की तरफ जा रही है सीढ़ियों में, है ना। और ये देखो एक और है, प्रीपोजिशन को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन। ओके, कुछ ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए ये क्या है, अप एक प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखो, शी रैंग मी अप, उसने मेरा कॉल उठाया, है ना। सो इसमें यहाँ पे क्या है, अप के बाद कोई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसीलिए जो ये अप है ये यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है। ओके, और ये क्या है, एक्शन में कुछ ऐड कर रहा है, यानी फ़ोन उठाया। ओके, सो आगे देखते हैं। इसी तरह हमें ध्यान रखना है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सो यहाँ पे भी कुछ प्रीपोजिशंस आपको गिवन नहीं है, ना ही एडवर्ब, आप अपने अकॉर्डिंगली सेंटेंस में जो सही लगे वो फिल कर सकते हैं। फर्स्ट, द कैट जम्प्ड, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ऑन, हम यहाँ पे फिल करेंगे ऑन। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है, तो जो कैट है वो टेबल पे जंप कर रही है, या ओवर द टेबल भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो यू कैन राइट हेयर ऑन या ओवर। सेकेंड, द चिल्ड्रन प्लेड डैश अंटिल डार्क, यहाँ पे था डैश, तो हमने यहाँ पे एडवर्ब के रूप में क्या फिल किया है, आउटसाइड। ओके, जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं अंधेरा होने तक। ओके, थर्ड वन में शी क्विकली रैन, अब ये जो चीज़ है ना, टू प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ हुई है यहाँ पे, है ना, कि वो पार्क की तरफ भागी। ओके, या आप यहाँ पे थ्रू भी फिल कर सकते हैं, शी क्विकली रैन थ्रू द पार्क। ओके, पार्क से भाग रही है जल्दी में। फोर्थ, द हेलीकॉप्टर वाज होवरिंग अबव, हम यहाँ पे एडवर्ब के रूप में अबव का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे अबव है और यहाँ पे लास्ट में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। सो इस तरह से भी आप कह सकते हो कि अबव जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है। ओके, वी वर जस्ट वॉकिंग, अब यहाँ पे ये जो हमने यूज़ किया है अलोंग, ये भी एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो वॉकिंग, चैटिंग, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, चैटिंग और वॉकिंग ये क्या है, एक्शन है ना। सो अलोंग हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। सो हम यहाँ पे अलोंग लिख सकते हैं। आफ्टर थ्रूली वाइपिंग हिज शूज़, अपने शूज़ वाइप करने के बाद, साफ करने के बाद, ही स्टेप्ड इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड बोथ यू कैन राइट। ओके, कि वो अंदर जाती है, तो हम इसको इनसाइड को एज अ एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये क्या है, वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि वो स्टेप्ड इनसाइड, अंदर आ रहा है या जा रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ओके, सो इट इज़ नॉट प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी ड्रोव स्लोली अराउंड द शार्प कर्व, यहाँ पे हमने क्या फिल किया, अराउंड, जो कि एक प्रीपोजिशन है ना। वो शार्प कर्व के ऊपर स्लोली अराउंड, यानी उसके चारों तरफ ड्रोव करती है। ओके, देन नेक्स्ट में भी प्रीपोजिशन फिल करना है, और ये हमने प्रीपोजिशन फिल किया, ही प्लेस्ड द कीज ऑन द मैट। अब यहाँ पे वो मैट के ऊपर भी रख सकती है और मैट के नीचे भी रख सकती है, सो यू कैन राइट ऑल्सो अंडर। ओके, ही प्लेस्ड द कीज अंडर द मैट बिफोर लिविंग, निकलने से पहले वो चाबी मैट के नीचे रखती है, सो यू कैन राइट मैट के ऊपर रखती है, तो आप ऑन लिखेंगे, और अंडर द मैट यानी मैट के नीचे रखती है। ओके, सो दोनों में से कोई भी आप फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेसन, लेट अस लिसन, यानी कि आपको सुनना है, क्या है इसमें देखते हैं। रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, कैरी द
यू विल लिसन टू 5 पीपल स्पीक अबाउट स्कूल लाइफ। 5 लोग हैं जो स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। एज यू लिसन सर्कल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द स्पीकर। जब आप ये सुन लोगे तो आपको ये जो वर्ड्स गिवन है इसमें उन लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किए हैं उसको आपको सर्कल करना है। देयर आर 2 वर्ड्स यू डू नॉट नीड। इसमें से 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी चलिए देखते हैं आगे। और ये कहाँ पर है? ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज नंबर 39, यानी पेज नंबर 39 पे ये है। ओके, सो ये है पेज नंबर 39 पे ट्रांसक्रिप्ट। ओके, द डे द रिवर स्पोक, लेट अस लिसन। रीड द वर्ड्स, हमें ये पढ़ना है। स्पीकर है इसमें 5, क्या क्या बोल रहे हैं वो। जैसे फर्स्ट स्पीकर है फादर। शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल, क्या गर्ल्स को स्कूल अटेंड करना चाहिए? येस दे शुड, येस उनको करना चाहिए। आई डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। यानी ये कह रहे हैं कि मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे बेटे को और मेरी बेटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यानी एक समान मौके मिले। आई लुक फॉरवर्ड टू देयर सक्सेसफुल करियर्स एंड रिवॉर्डिंग लाइफ्स। मैं उनके भविष्य में अच्छा करियर यानी देखूंगा, ध्यान रखूंगा कि उनका करियर अच्छा हो, है ना, और उनकी लाइफ भी अच्छी हो। आई फील एजुकेशन गिव्स फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन लाइफ। और मुझे लगता है कि एजुकेशन हमको फ्रीडम देती है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना है ये चूज़ कर सकें। वेदर माई डॉटर वांट्स टू वर्क इन एन organization or be a homemaker, it should be her choice. The same applies to my son. यानी ये मेरे बेटी पे डिपेंड करता है, ये उसकी कॉल है, उसका डिसीजन है कि वो क्या चूज़ करती है, एज अ होम मेकर बनना या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। और ये सेम मेरे बेटे पर भी अप्लाई होता है। ओके, सेकेंड स्पीकर ग्रैंड मदर, वॉट शी इज़ टॉकिंग। आई वेंट टू स्कूल बट मैनी गर्ल्स एट दैट टाइम could not attend school. मैं स्कूल जाती बट उस टाइम बहुत सारी गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी। बिकॉज सम एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस। क्योंकि वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनको, बड़ों को ऐसा लगता था कि गर्ल्स को घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ देयर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर, उनको छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए। आई एम हैप्पी दैट सिचुएशन हैज़ चेंज टुडे, और मैं खुश हूँ कि आज सिचुएशन चेंज है। इट मीन्स आज लड़कियाँ और लड़के सभी बराबर हैं और उनको स्कूल भेजा जाता है और सारे कामों में इक्वली पार्टिसिपेट किया जाता है। ओके, स्पीकर थर्ड टीचर। द स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन in the world of work by learning hands-on abilities and skills, developing equal respect for head, hands, hearts, value the dignity of labor and understanding the vocational choices for the future. यानी जो स्कूल है वो बच्चों को प्रिपेयर करता है कि आप इस वर्ल्ड में एक मीनिंगफुल और यूज़फुल पार्टिसिपेशन कर सको, है ना। यानी आपके जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो आप डेवलप कर सको, है ना, इक्वल, ताकि आपको इक्वल रेस्पेक्ट मिल सके, डिग्निटी मिल सके आपकी मेहनत की। ओके, और आप अपनी जो वोकेशनल चॉइसेस हैं फ्यूचर के लिए उसको समझ सको। ओके, स्पीकर फोर्थ स्टूडेंट। आई लाइक टू गो टू स्कूल। जो स्पीकर 4 है वो स्टूडेंट है, कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना पसंद है। आई फील दैट बाय कमिंग टू स्कूल एंड रीडिंग द बुक्स आई लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी ये पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है, इसको बुक्स पढ़ना पसंद है, स्कूल से आकर इसको अच्छा लगता है। आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स विद वॉम आई कैन शेयर माई फीलिंग्स, और स्कूल में इसके फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ ही अपने फीलिंग्स शेयर कर सकता है। ओके, फिफ्थ प्रिंसिपल। एवरीवन शुड अटेंड स्कूल, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द गर्ल आर डूइंग वेरी वेल। सभी को स्कूल अटेंड करना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। हाउएवर एज द हेड ऑफ ऑन एन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन की हेड हो, आई नो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क हार्ड एज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। यानी ये कह रहे हैं कि मैं इस जो इंस्टीट्यूशन है इसका हेड होने के नाते ये कहते हैं आई नो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क हार्ड, मैं जानता हूँ कि सभी हार्ड वर्क कर सकते हैं। माई मैसेज टू स्टूडेंट्स इज़ दैट दे शुड अटेंड स्कूल रेगुलरली। यानी ये स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि उनको स्कूल रेगुलरली अटेंड करना चाहिए एंड टेक पार्ट इन एवरी स्कूल एक्टिविटी, और जो भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए विदाउट बॉदरिंग वेदर
it is for girls or boys. The idea is to focus on learning. यानी इस बात पे ध्यान नहीं रहना चाहिए कि वो गर्ल है या बॉय है, जो भी एक्टिविटी हो उनको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। और उनका फोकस किस पे होना चाहिए, लर्निंग पे, कि उनको वहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है और उनको वहाँ पे क्या सीखना चाहिए। ओके, सो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो स्पीकर के द्वारा यूज़ किए गए हैं। लॉयर नहीं, इसकी कोई बात नहीं हुई। डेस्क की कोई बात नहीं। होम मेकर की बात हुई थी, प्रिंसिपल ने बोला था ना कि वो उसकी चॉइस है कि वो होम मेकर बने, या प्रिंसिपल ने या शायद ग्रैंडमदर ने। ओके, चलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, प्रिंसिपल ये वर्ड भी यूज़ हुआ है। ओके, होम मेकर यूज़ हुआ है। देन पोस्टर यूज़ नहीं हुआ है, न्यूज़पेपर नहीं, मैरिज, एडवर्टाइजमेंट, करियर, बुक्स, ये सभी वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं जो हमने अभी पढ़ा उसमें ट्रांसक्रिप्ट में। ओके, आगे देखते हैं। यू विल वंस अगेन लिसन टू द 5 स्पीकर्स। आपको दोबारा से वो 5 स्पीकर क्या बोल रहे हैं वो सुनना है। एज यू लिसन मैच ईच स्टेटमेंट 1 to 7 टू ईच स्पीकर। यानी ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे स्पीकर नंबर आपको डालने हैं कि किस स्पीकर ने क्या बोला। ओके, सो देर आर 2 स्टेटमेंट्स दैट यू डू नॉट नीड। 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट देख लेते हैं। प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज़। यानी जो भी स्कूल की एक्टिविटी है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ये प्रिंसिपल ने कहा था, है ना। सो ये क्या है, स्पीकर नंबर 5। ओके, आप दोबारा से वीडियो पीछे करके वो जो है वो ट्रांसक्रिप्ट वो सुन सकते हैं। ओके, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल। नहीं, ये तो ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा था। आगे देखते हैं, ये 5th। ओके, बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये तो कहा था किसी ने, फादर ने कहा था, है ना। एंड स्पीकर नंबर 1 कि उसकी चॉइस होनी चाहिए एजुकेशन से। हाँ, हमको चॉइस मिल जाती है कि हम क्या चूज़ करें। नेक्स्ट है शेयर दैट स्कूल आल्सो मीन्स कंपेनियनशिप। शेयर्स दैट स्कूल आल्सो, यानी स्कूल में कंपेनियनशिप यानी हमारे साथी मिल जाते हैं, तो ये कहा था स्टूडेंट ने, है ना। तो ये स्पीकर नंबर 4th। ओके, अंडरस्टैंड दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। तो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा था कि बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है ना। सो इसकी ज़रूरत नहीं है। 5th में हमें परस्यूट्स द पेरेंट्स टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड स्कूल। यानी पेरेंट्स को स्कूल जाने की परमिशन देनी चाहिए। परमिशन ये देखो, द पेरेंट टू ग्रांट परमिशन दे रहे हैं, तो ये किसने कहा था, ग्रैंड मदर ने। स्पीकर नंबर 2। बिलीव्स दैट लर्निंग स्किल इज़ नॉट जेंडर बाइज्ड। ये प्रिंसिपल ने कहा था कि जो लर्निंग स्किल है वो जेंडर पर बेस्ड नहीं है, सब इक्वल है ना। स्पीकर नंबर 5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस स्पीक। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको ये पढ़ना है। डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई, यू नो, एंड यू रियली शुडंट बी स्केर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। ये कौन कह रहा है, रिवर बातें कर रहा है ना, जानवी से, कि तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए, आप यहाँ पे डेली आते हो मुझसे मिलने के लिए, है ना। द स्पीकर स्पोक टू जानवी इन अ स्लीपी वॉइस। यानी वो उससे बहुत ही आराम से धीरे धीरे बात कर रहा है। इन अ स्लीपी वॉइस यू कैन सी। वर्क्स in pair and take turn to speak the same sentence in other voices. Some hints are given. यानी आपको ये क्या करना है, ग्रुप में ये आपको बातें करनी है और ये सेम सेंटेंस को आपको अलग अलग तरीके से बोलना है ना। जैसे आप हैप्पी मूड में बोल सकते हैं, एज अ सरप्राइज्ड वे में बोल सकते हैं, एंग्री वे में बोल सकते हैं, जैसे कि आप डरे हुए हैं उस वे में बोल सकते हैं, सैड, वरीड, इस तरह से अलग अलग आपको चूज़ करना है और अलग अलग तरीके से बोलना है ना। आपका एक्सप्रेशन, आपका जो फीलिंग है वो सब चेंज होना चाहिए। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। जानवी आस्क्स द रिवर फॉर एडवाइस एंड द रिवर गिव्स द एडवाइस। ओके, जानवी
एडवाइस लेती है और रिवर एडवाइस देता है. रीड द गिवन सिचुएशन एंड वर्क इन पेयर्स टू आस्क फॉर एंड गिव एडवाइस. टेक टर्न्स टू चेंज योर रोल्स. यूज द प्रॉम्प्ट्स गिवन बिलो. यानी आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिए हुए, सिचुएशंस दी हुई है कि किस सिचुएशन में आपको एडवाइस देनी है और एडवाइस लेनी है. ओके, सो ये आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे फर्स्ट है सिचुएशन, यू विश टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल बट इट हैज़ंट ऑल बॉयज़ टीम ओनली. यानी आपको स्कूल में फ़ुटबॉल खेलना है बट वो जो टीम है वो ओनली बॉयज़ की है. ओके, तो आप इसके लिए एडवाइस लेंगे. ओके, सो आप ये ग्रुप में कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ. तो आप एडवाइस मांगेंगी किसी से, तो कैसे मांगेंगी? सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. आई रियली वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट द प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे आई रियली वॉन्ट टू प्ले द फुटबॉल बट द प्रॉब्लम इज़ इट्स only a boys team. What do you think I should do? What do you think I should do? Okay, it's only a boys team. आप problem के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं problem is it's only a boys team. Okay, then आपको उधर से कोई अगर एडवाइस देगा तो वो किस तरह से देगा? I think you should, यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे आप? Talk to your teacher and ask if they can make a mixed team or start a girls team. ओके, आप उनसे बोल सकते हैं कि वो एक गर्ल्स टीम स्टार्ट करें या तो कोई मिक्स टीम स्टार्ट करें जिसकी वजह से आप गर्ल्स भी उसमें खेल सकते हैं. ओके, सो यू कैन राइट दैट टॉक टू योर टीचर एंड आस्क इफ दे कैन मेक अ मिक्स टीम और स्टार्ट अ गर्ल्स टीम. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है, यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स ड्यू टू नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम. यानी आप एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हो जिसकी वजह से आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो. तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है. तो आप किसी से एडवाइस किस तरह से लेंगे? सो एडवाइस आप लेंगे इस तरह से. ये देखो सेकंड में आपको दिया हुआ है, इसमें ही आपको फिल करना है. तो आप क्या बोलेंगे? आई गेट नर्वस ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स एंड कांट डू वेल इन मैथमेटिक्स. डू यू थिंक आई शुड आस्क द टीचर फॉर हेल्प? इस तरह से आप एडवाइस मांगेंगे. और अगर आपको कोई एडवाइस देगा तो क्या देगा वो? वाई डोंट यू प्रैक्टिस अंडर टाइम कंडीशन एट होम. मतलब क्या आपको टाइमली प्रैक्टिस करना चाहिए घर पर. एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज़ सॉल्व एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ईच डे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ओके, नाउ सिचुएशन थर्ड, यू रियली एन्जॉय म्यूज़िक क्लासेस बट डू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट. यानी आप म्यूज़िक क्लासेस एंजॉय करते हैं बट आपके पास टाइम नहीं है. तो सिचुएशन है ये और आपको प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या मतलब है कि आपके पास टाइम नहीं है. ओके, तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं? द प्रॉब्लम इज़, यू कैन राइट हियर, द प्रॉब्लम इज़, वाह क्या बोलेंगे आप कि मेरे को क्या पसंद है? म्यूज़िक. ओके, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई लव म्यूज़िक बट डोंट गेट टाइम टू प्रैक्टिस. ओके, वैसे ये सेम प्रॉब्लम मेरी भी है. व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन. तो आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो आपको अगर कोई सलाह दे रहा है या आपका फ्रेंड या आप किसी को इस बात पर सलाह दे रहे हैं तो आप क्या दे सकते हैं? इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता या मैं आपकी सिचुएशन में होता, I would talk to my parents. Okay, I would talk to my parents and try to make a timetable so you can practice a little every day. यानी एक टाइम टेबल बना लेते जिसमें थोड़ा सा टाइम आप म्यूज़िक के लिए निकालते. ओके, चलिए ये हो गया. नेक्स्ट सिचुएशन है, यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच. ये तो प्रॉब्लम होती है लास्ट वाले बच्चों की. तो वो ये प्रॉब्लम के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, यानी किसी से एडवाइस कैसे मांग सकते हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव अ प्रॉब्लम seeing the board from the last bench. I would appreciate your advice on this issue. यानी कि आप मुझे इस पर एडवाइस देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना. आप उसको बताएंगे कि आई हैव प्रॉब्लम seeing the board from the last bench, so I would appreciate your advice on this issue. ओके, सो इसमें आपको क्या कोई एडवाइस दे सकता है या आप किसी को इस सिचुएशन पे क्या एडवाइस देंगे? द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू
पोलाइटली आस्क द टीचर इफ़ यू कैन सिट क्लोजर टू द फ्रंट। ओके, आप टीचर से बोल सकते हैं कि आप आगे आके बैठ सकते हैं या नहीं, टीचर से बात कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई एडवाइस जो आपको किसी ने दी या आप किसी को दे रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। लेट अस राइट ऑब्जर्विंग नेचर, हमें नेचर को ऑब्जर्व करना है। चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। पे अटेंशन टू द कलर, शेप्स, पैटर्न, टेक्सचर फाउंड इन नेचर। यानी आपको कुछ दिनों तक आपके आसपास जो नेचर है उसको ऑब्जर्व करना है। वो जो कलर्स हैं, शेप, पैटर्न, टेक्सचर जो भी है नेचर में वहाँ पे आपको आसपास मिल रहा है, उन सबको ऑब्जर्व करना है। लुक क्लोजली एट द प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, इवन द स्काई, सब कुछ आपको नोटिस करना है। ओके, मेक डिटेल नोट्स ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, फोकसिंग ऑन टेक्सचर, मोमेंट एंड हाउ लाइट प्लेज विद दीज एलिमेंट्स। यानी जब लाइट, सूरज की रोशनी होती है तो इस पर कैसी चमक होती है। ओके, और शाम के टाइम में क्या होता है, ये सब आपको नोटिस करना है। ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, स्काई, सब कुछ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल एंड फीचर्स दैट ड्रॉ योर अटेंशन द मोस्ट। यानी आपको आपके नेचर में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी नोट करना है आपको। वेदर इट इज़ द सॉफ्ट रिपल ऑफ वाटर, द वाइब्रेंट फ्लटर ऑफ बटरफ्लाई, चाहे वो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हों, है ना, या फिर जो बटरफ्लाई है उनका फ्लटर करना हो। बटरफ्लाई कैसे फूलों पे बैठती हैं, उड़ती हैं, चाहे वो हो। और द कलर ऑफ बर्ड्स और फ्लावर्स, चाहे वो बर्ड्स के फ्लावर हो, वो बर्ड्स के कलर हो या फ्लावर के कलर हो, इन सब को आपको नोटिस करना है और आपको उसके बारे में लिखना है। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन what you have observed, highlights the color, shapes, texture, unique details that made an impression on you। यानी अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ओके, जिसमें आपको सब कुछ हाईलाइट करना है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, कलर, शेप, टेक्सचर, सब कुछ। ओके, देन गिव अ टाइटल ऑन योर पैराग्राफ, और आप अपने इस पैराग्राफ का टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल आप क्या दे सकते हैं, जैसे आप अ वॉक इन द गार्डन, इस तरह से आप दे सकते हैं क्या, या एवरीडे आई ऑब्जर्व, इस तरह से। ओके, सो कोई भी टाइटल जो आपको अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं। अब देखो, आप पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आप इस तरह से लाइन शुरू कर सकते हैं, जैसे एवरीडे आई सी। आप क्या देखेंगे रोज़ अगर आप आसपास जाएंगे तो, एवरीडे आई सी ब्राइट ग्रीन ट्रीज, है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स, बर्ड्स फ्लाइंग इन द ब्लू स्काई। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट है ना, देखो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट ईच फ्लावर हैज़ अ डिफरेंट शेप एंड कलर, रेड, येलो, पर्पल, वाइट, ग्रीन, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपने देखा। द बटरफ्लाइज dances from one flower to another and I love how their wings shine in the sunlight। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन है आगे आपको यूज़ करना है आई लाइक बिकॉज, आपको अच्छा लगा उसका रीज़न क्या है आपको वो बताना है। ओके, तो आप लिख सकते हैं आई लाइक द वे द विंड मूव्स द लीव्स, यानी जो जिस तरह से हवा की वजह से पत्तियाँ या फूल जो हिलते रहते हैं, है ना, लहराते रहते हैं, एंड मेक्स अ सॉफ्ट साउंड, और जो एक सॉफ्ट साउंड आती है वो आप लिख सकते हैं। फिर आपको आप आगे इसमें ऐड कर सकते हैं आई फील हैप्पी एंड पीसफुल एज आई वॉच द बर्ड्स चिर्पिंग, यानी आपको अच्छा लगता है, आई फील हैप्पी एंड चेयरफुल। ओके, जैसे कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो चिर्पिंग की साउंड है वो सुन के, और किस तरह से वो उड़ते हैं फ्लाइंग टुगेदर, वो सुन के अच्छा लगता है। और आगे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपने स्काई भी देखा, द स्काई लुक्स सो बिग एंड काम ओवर द ट्रीज, है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। आगे जैसे है आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि, अब आप इसमें क्या ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं नेचर के बारे में, तो आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, है ना, नेचर के बारे में ही बताएंगे हम, तो क्या है, फुल ऑफ ब्यूटी। माई एडवाइस टू ऑल इज स्पेंड टाइम आउटसाइड, है ना, आप ये दे सकते हैं एडवाइस, ये नीचे देखो एडवाइस है ना, इसलिए आई एडवाइस टू ऑल इज स्पेंड टाइम आउटसाइड, लिसन टू द साउंड्स, लुक अराउंड, एंड यू कैन ऐड इन एन्जॉय द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। नेचर कैन टीच अस टू स्टे काम एंड फील
जॉय। नेचर हमें क्या सिखाती है कि आप शांत रहें और फील जॉय यानी खुश रहें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप वीडियो को पीछे करके अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है तो आप देख के और सुन के लिख सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। अब हमें एक्सप्लोर करना है। क्या एक्सप्लोर करना है? डिस्कस वाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी sacred and the most of them are referred as female. Some rivers are referred to as a male, for example the Brahmaputra and the Son. यानी हमारे देश में जो बहुत सारी नदियां हैं, वो कुछ नदियां तो ऐसी है जो ख़त्म ही हो गई हैं एक तरह से, है ना, और जो बहुत सारी नदियां हैं उनको फीमेल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है ना, फीमेल के तौर पर रेफ़र किया जाता है, बट कुछ को मेल के तौर पर भी रेफ़र किया जाता है, जैसे ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। ओके, होल क्लास एक्टिविटी, ये पूरी क्लास की एक्टिविटी है। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ओके, बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं इंडिया में, एंड मैनी ऑफ अस कैन स्पीक 2 or 3 लैंग्वेजेस ईजिली। और हम में से ज़्यादातर लोग 2 या 3 भाषाएं तो बोल ही सकते हैं, है ना। एक आपकी हिंदी हो गई, एक आपकी मदर टंग हो गई, एक इंग्लिश हो गई। ये 3 जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं ये तो सब बोल सकते हैं। ओके, और मदर टंग में भी जैसे आप प्रॉपर जिस जगह पे रहते हैं ना उसकी लैंग्वेज अलग होती है। जैसे गुजरात में गुजराती होती है, बट अगर कोई कच्छ में रहता है तो वहाँ की कच्छ की लैंग्वेज होती है। ओके, तो इस तरह से 2-3 लैंग्वेज तो हर कोई बोल सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस दैट एवरीवन इन द क्लास कैन स्पीक एंड डिस्प्ले ऑन इट ऑन अ चार्ट पेपर। तो ये आप कर सकते हैं होल क्लास एक्टिविटी। येस इट इज़, बिकॉज पूरी क्लास से आपको डिस्कस करेंगे मिलजुल करके किसको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आपको सारी क्लास के बच्चों की लैंग्वेजेस पता चलेगी, फिर उसको आप लिखेंगे और फिर चार्ट पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, देन इन विच लैंग्वेज डू यू एंजॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट। तो अब ये आपके ऊपर है कि कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना, और कौन सी लैंग्वेज में आप को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, लिखने में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें कुछ गर्ल्स हैं जो बहुत खुश हैं और ये पढ़ाई कर रही हैं साथ में। द हैप्पीनेस ऑफ द नेशन लाइज द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर। यानी जो हमारे देश की हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, वो बेटियों की डिग्निटी पे लाइज करती है, निर्भर करती है। ओके, सो डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट आर दीज थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर। तो पोस्टर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो देखो पोस्टर में क्या है, कुछ गर्ल्स हैं जो हंस रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं, यानी वो खुश है, दे आर हैप्पी एंड डूइंग स्टडी टुगेदर। ओके, व्हाट डू यू थिंक द गर्ल्स लुक हैप्पी, वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लग रहा है कि वो जो गर्ल्स हैं वो हैप्पी क्यों हैं? ओके, तो गर्ल्स हैप्पी क्यों हैं? वो साथ में पढ़ाई कर रही हैं इसलिए हो सकती है हैप्पी, है ना, या तो फिर वो क्यों हैप्पी हो सकती हैं, वो स्कूल आई हैं और उनको पढ़ने का चांस मिला है इसलिए वो हैप्पी हो सकती है। ओके, सो यू कैन राइट आंसर, गर्ल्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग चांस टू डू स्टडी टुगेदर एंड इन स्कूल दे हैव so many friends, that's why they are studying happily. Okay, so आगे है dignity means self respect. What is the relation between dignity and the happiness? So dignity और happiness का relation क्या है? बहुत ही गहरा relation है। अगर आपको respect मिल रही है, आपको जैसे स्कूल में जाते हैं आपको वहाँ पर respect मिल रही है, या घर में आपको respect मिल रही है, तो आपका self respect एक तरह से बढ़ता है ना। तो और इससे फिर क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, है ना। जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हो खुद की और लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करें तो उसकी जो खुशियाँ हैं, जो हैप्पीनेस है, वो बढ़ जाएगी। ओके, सो इसको आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। हाउ डज अ नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी। नेशन क्यों खुश होगा जब बेटियां हैप्पी होंगी? तो कैसे खुश होगा? ऑफ कोर्स खुश होगा कि अगर जो बेटियां हैं वो खुश रहेंगी, उनको प्रॉपरली पढ़ने का चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिलेंगी, है ना, तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेगी और अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से वो खुश रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी, है ना। और इससे क्या होगा, हमारा जब घर में खुश रहेंगे लोग, बेटियां खुश रहेंगी, तो वो अपने परिवार को खुश रखेंगी और इस तरह से हमारा देश भी खुश रहेगा। ओके, प्रॉस्पर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ओके, गर्ल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है।
सम ऑफ देम आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें से कुछ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, यस, एंड समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक्सेट्रास। यानी ये हैं कुछ स्कीम्स जो सरकार ने लॉन्च की हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। फाइंड आउट मोर सच स्कीम्स फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम योर टीचर्स और स्प्रेड अवेयरनेस। यानी आपको ऐसे ही और स्कीम्स जो सरकार ने बनाई हैं वो आपको पता करनी है इंटरनेट पर और उनके बारे में समाज में जागरूकता फैलानी है। जैसे एक है उड़ान स्कीम, जिसमें गर्ल्स को किसके लिए हेल्प मिलती है, अगर वो IIT या JEE करना चाह रही हैं तो उसकी तैयारी के लिए उनको हेल्प मिलती है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल दिया जाता है ना। सो इस तरह से और भी आप पता कर सकते हैं इंटरनेट पे और अपने आसपास जागरूकता फैला सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सब समझ में आया हो अच्छे से। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, वीडियो को दोबारा से पीछे करें और फिर उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, न्यू बुक है आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी, है ना। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a good day.